नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अभिलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान हिंदी टीवी। मित्रों, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सरकार को आय कैसे प्राप्त होती है, अर्थात सरकार को इनकम कैसे प्राप्त होती है, इनकम के सोर्स क्या 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 होते हैं, इनकम का स्रोत क्या क्या होते हैं, कितने तरीके से सरकार पैसा कमाती है, भारत सरकार हो या तो राज्य सरकार या दुनिया का और भी कोई गवर्नमेंट हो, पैसा कैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आप लोगों को विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला दोस्तों, ये मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत हेल्प होगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप भी वीडियो देख करके मज़े लीजिए, बड़ा एंजॉय कीजिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानिएगा तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए, सरकार को जो आय प्राप्त होती है उससे हम गवर्नमेंट रिसीट्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट रिसीट्स, रिसीट्स ध्यान देंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर रिसीट्स पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? रिसीट्स। तो यहाँ पर पी है, तो आप बोलिएगा पी के उच्चारण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पी का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे? वो अंग्रेजी वाला सर आपको बता दें, यहाँ पर पी का उच्चारण होगा ही नहीं। इसको रिसिप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, अर्थात पी का उच्चारण नहीं करेंगे। टी पी क्या होगा? साइलेंट रहेगा, तो रिसिट्स हो गया। क्या हो गया? तो इसको आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट रिसिट्स। आप इसको गवर्नमेंट इनकम भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट इनकम, अर्थात सरकारी आय इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सरकारी आय। ओके। गवर्नमेंट रिसीट्स को आप क्या कह सकते हैं? सरकारी प्राप्तियां, सरकारी प्राप्तियां कह सकते हैं। गवर्नमेंट रिसीट्स वही है जो सरकार को इनकम आती है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। एक तरह से आपका नोट्स बन जाएगा। तो देखिए, सरकार इनकम करती है, उसके लिए उनके पास दो तरीके हैं। तो दो तरीके कौन कौन है? एक तरीके हैं दोस्तों, एक तो है रिव्यून्यू, REVE, रिव्यून्यू रिसिट्स। इसको हिंदी में कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। और दूसरा तरीका है सरकार को प्राप्त करने का, कैपिटल रिसिट्स। इसको अंग्रेजी हिंदी में कहेंगे पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। रिसिट्स को प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। एस लग गया तो प्राप्तियां बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझिए कि सरकार को दो तरीके से इनकम आता है, एक होता है राजस्व प्राप्तियां और एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां से, ठीक है। तो अब समझते हैं दोस्त कि राजस्व प्राप्तियां क्या होता है और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है। तो देखिए, राजस्व प्राप्ति में क्या होता है कि इसमें सरकार की आय, सरकार की, सरकार नहीं, सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक जनिक एसेट्स, एसेट्स का मतलब सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब जान रहे हैं ना, सार्वजनिक हो रहा है, ठीक है। तो पब्लिक एसेट्स बोल सकते हैं अंग्रेजी में, सार्वजनिक एसेट्स को मैं हिंदी में पूरा लिख देता हूँ, सार्वजनिक संपत्ति। तो रेवेन्यू रिसिट्स में क्या होता है दोस्तों कि आप सार्वजनिक संपत्ति को कम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एयर इंडिया वो सरकारी कंपनी थी, RBI भी देखिए सरकारी है, पंजाब नेशनल बैंक भी क्या सरकारी बैंक है, तो भी एक प्रकार की कंपनियां हैं मान लीजिए। तो महारत भी कंपनियां बहुत सारी है, तो वो सब सरकारी कंपनी, अर्थात सरकारी एसेट्स है, सरकारी संपत्ति है। सड़क भी है, लाल किला है, पार्क है, सरकारी पार्क है, तो भी क्या सरकारी एसेट्स है, सरकारी संपत्ति है। तो रेवेन्यू रिसिट्स में क्या होता है, इन सबको आपको कम नहीं करना होता है। कम करने का मतलब है कि आप इसको बेच नहीं सकते हैं, आप इसको 1% भी बेच नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ना, और पैसा मिलेगा तो आपको आय होगा, आपका इनकम होगा।
तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रहे हैं। तो सरकार इसमें ऐसा करती नहीं है। किसमें? सार्वजनिक संपत्ति में ऐसा नहीं करना पड़ता है। क्या क्या नहीं करना वो पहले समझिए। सार्वजनिक संपत्ति को बेचना नहीं है, का अर्थात कम नहीं करना है, कम नहीं करना है इसमें। सार्वजनिक संपत्ति को कम नहीं करना अर्थात बेचना नहीं है। और सार्वजनिक देयताएं मैं समझाता हूँ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लायबिलिटीज कहते हैं, सार्वजनिक देयताएं। जैसे देखिए, आप सुकन्या समृद्धि खाता खुलाए हैं, या तो अटल पेंशन योजना आप शुरू करवाए हैं, या तो पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा कर रहे हैं और आपको कह दिया है कि आप इस तरह का पैसा जमा कर रहे हैं इस नियम के अनुसार कि आपको 10 साल के बाद पैसा मिलेगा। या तो सुकन्या खाता योजना खुला लिए हैं और अपनी बेटियों के लिए पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, तो महीने महीने, तो आप उसे बिना 18 वर्ष हुए पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 18 वर्ष पूरेगा आपकी बिटिया का, तभी आप पैसा निकालिएगा विवाह के लिए। ये नियम बना गया क्योंकि आपने क्या किया, सुकन्या खाता को खुलाया है। तो देखिए, आप महीने महीने जो पैसा जमा कर रहे हैं दोस्त मित्र, तो वो पैसा किनके पास जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। तो सरकार को आय प्राप्त हो रहा है कि नहीं? लेकिन 18 वर्ष जैसे ही पूरेगा तो बैंक के पास जाइएगा, आप कहिएगा कि बैंक महाराज मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मैं 18 वर्ष की हो गई हूँ। तो इसका मतलब है कि सार्वजनिक देवताएं, वही सार्वजनिक देवता है। पैसा तो आ रहा है सरकार के पास, लेकिन सरकार को बाद में क्या करना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। तो ये दोनों काम इसमें करना नहीं पड़ता है। ये दोनों काम अगर करके पैसा सरकार अर्जित कर रही है, एकत्र कर रही है, कमा रही है, इनकम कर रही है, तो रेवेन्यू प्राप्तियां नहीं होगी, रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं आएगा। ओके, ये तो समझ गए। तो पैसा कैसे आवे? तो पैसा कैसे आए भाई? तो कैसे आवे? तो इसके लिए सरकार क्या करती है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, मैं इसे मिटा देता हूँ। इसके लिए सरकार जो होती है 2 काम करती है। एक तो क्या करती है कि टैक्स लगाती है। क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। और एक होता है नॉन टैक्स, तो इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको टैक्स रेवेन्यू भी कर सकते हैं। हिंदी में इसको क्या कर सकते हैं, कर राजस्व, कर राजस्व कर सकते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू को आप क्या कर सकते हैं, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ठीक है। अगर सरकार टैक्स लगा दे तो सरकार को पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा भाई। अगर आप 5 लाख रुपया से ऊपर कमा रहे हैं तो आपके आय पर क्या कर दिया सरकार ने, टैक्स लगा दिया है कि आप 5 लाख से ऊपर कमाइएगा ना तो आपको 30%, तो 5 लाख का 30%, मान लीजिए 5 लाख छोड़िए, 100 रुपया का, 100 रुपया आप कमा रहे हैं तो आपको 30% क्या सरकार को देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 100 आपके पास इनकम हुआ है। क्या हुआ? इनकम अर्थात आय। इनकम हुआ मतलब कमाए है, आय हुआ है, तब आपको 30 रुपया सरकार को देना है। किसको देना है? तो ये जो 30 रुपया आप सरकार को दिए हैं वो टैक्स में दिए हैं, वो हो गया आयकर हो गया। क्या हो गया? अब देखिए, टैक्स भी क्या होते हैं ना दोस्तों, 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं। फिलहाल आप 30 रुपया क्या किया, सरकार को दिए हैं, लेकिन जो टैक्स के रूप में आप पैसा दिए हैं ना, तो वो टैक्स जो दिए आपको सरकार वापस लौटाएगी? कभी नहीं लौटाएगी, 7 जन्म तक नहीं लौटाएगी। और आप मांग भी नहीं सकते हैं। अगर आप टैक्स मांगने के लिए जाइएगा तो आपको सरकार कोर्ट में घसीटेगा बढ़िया से। तो सरकार तो टैक्स लगाती है भाई। तो टैक्स 2 प्रकार की करती है, अर्थात सरकार 2 प्रकार से टैक्स लगाती है। एक तो लगाती है प्रत्यक्ष कर, एक लगाती है प्रत्यक्ष कर, और एक लगाती है अप्रत्यक्ष कर। एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर।
अप्रत्यक्ष कर को अंग्रेजी में डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और अप्रत्यक्ष टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, पता नहीं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं लिख देता हूँ। इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ये होता है अप्रत्यक्ष टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, INDIRECT, इनडायरेक्ट टैक्स। किसको? अप्रत्यक्ष कर को। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई? अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? ये मुद्दा अलग है, ये हम बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर चले जाएंगे तो इधर नहीं हो पाएगा, तो वीडियो लंबा बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, सरकार ने टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए 20 रुपया का ये मार्कर कंपनी बनाई है। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट सब कर लिया है, लेकिन सरकार को भी तो टैक्स देना है उस कंपनी को। तो इस वस्तु पर कितना टैक्स लगा रहा है भाई? चलिए, सरकार लगा रहा है 18%। तो सरकार, कंपनी भी क्या करेगा? 18% जोड़ करके इस पर क्या करेगा? लगा देगा। तो जोड़ करके लगा देगा तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो मूल्य बढ़ेगा तो आप पैसा दीजिएगा पूरा मिला करके। टैक्स मूल्य बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें टैक्स का भी जुड़ा हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट और जो लागत है वो भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो 2 रुपया टैक्स मिला है वो कंपनी देगा किसको? सरकार को। तो टैक्स भाली भांति आप जानते हैं, आप 1 रुपया का सुई भी खरीदते हैं ना तो सरकार को टैक्स देते हैं, या तो 2 पैसा दे या तो 8 पैसा दे, कितना हो दे आप। ठीक है ना, तो टैक्स के रूप में सरकार क्या करती है? पैसा लेती है। और एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है दोस्त कि इसमें जैसे आप एडमिशन कराएं और स्कूल में जाइए एडमिशन करवाइए, तो 400 रुपया 500 रुपया, यूनिवर्सिटी में कराइएगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कॉलेज में कराइए कम पैसा लगेगा, जहाँ भी जाइए एडमिशन कराइएगा तो पैसा लगता है। तो फ़ी के रूप में लेता है। फार्म भरिएगा तो 500 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया, तो फार्म भरते हैं तो पैसा लगता है। तो पैसा जो आप दे रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके लिए आप फ़ी दे रहे हैं। आप उस फ़ी के बदले फ़ी को मांग नहीं सकते हैं सरकार से। आप सरकार से आप फ़ी को मांग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फ़ी के रूप में क्या करती है सरकार को इनकम हो गया। और ये क्या करती है? वो फाइन लगाती है। क्या करती है? एडमिशन करवाया होंगे ना, अगर आप ग्रेजुएट पास है तो पता होगा बढ़िया से। सॉरी, फाइल हो गया ना, फाइन होना चाहिए। तो फाइन में क्या होता है कि अगर 8 तारीख तक सरकार डेट निकाला है कि इस फॉर्म को भर देना है, या आज कॉलेज निकालता है, कॉलेज निकालता है एक नोटिस कि 10 तारीख तक आपको क्या करना है? इस फॉर्म को भर देना है। अगर 11वां तारीख को भरिएगा तो आपको 10,000 रुपया फाइन लगेगा या 500 रुपया फाइन लगेगा। तो फाइन आपको रिटर्न थोड़े मिलेगा। तो फाइन जो गया तो फाइन भी किसके खाता में गया? सरकार के खाता में गया। फी जो दी है किसके खाता में गया? सरकार के खाता में। टैक्स जो दिए किसके खाता में गया? सरकार के पास गया। तो इसमें एक चीज़ देखे होंगे कि सरकार अपना कुछ भी चीज़ घटाया है सरकारी उपक्रम को, अर्थात सरकारी एसेट्स को, कहने का मतलब पब्लिक एसेट्स यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को घटाया है। बेचा है? नहीं बेचा है, लेकिन फिर भी उनके पास क्या वो इनकम आया कि नहीं? तो ये तरीका हो गया, हुआ ना। और एक बात और, ये जो पैसे मिला है सरकार को फिर लौटाना है उसको। सरकार को आप लोगों को पैसा मांगने जाइएगा, महोदय हमको पैसा दीजिए, बोले जो फाइन दिए थे फी दिए थे ना, पैसा लौटाइए हमको। मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। तो सरकार तो कोई एक तरीका से तो इधर से इनकम हो जाता है। ये हो, इसी को हम कहते हैं क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है ना, रिसिप्ट्स कहते हैं। अब आइए दोस्त समझते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, अर्थात पूंजीगत प्राप्तियाँ। इसमें क्या होता है कि चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं विनिवेश का। विनिवेश, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे एक सरकारी कंपनी लेते हैं, मान लेते हैं एक सरकारी कंपनी का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, ये 100% शुद्ध सरकारी बैंक है। ठीक है, और इस सरकारी बैंक का जो कीमत है ना, वैल्यू है ना, शुद्ध वैल्यू इसका है 100 रुपया। क्या रुपया है? 100 रुपया। तो सरकार ने क्या किया? इसको इंडियन स्टॉक चेंज में क्या किया?
रजिस्टर करवा दिया और इसके लिए सरकार क्या किया, इक्विटी निकाला। मान लेते हैं कि 50% क्या किया, इक्विटी निकाला, अर्थात 100 रुपये का था ना, 100 रुपये का कंपनी था, इसका मूल्य कितना है, पंजाब नेशनल बैंक का 100 रुपया है, तो 50 रुपया का इक्विटी निकालेगा। 50 रुपया का इक्विटी निकालेगा, कहने का मतलब है कि 50 रुपया अगर कोई हमको देता है, किसको, पंजाब नेशनल बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, इसका मतलब क्या, सरकार को, ठीक है, तो देता है, तो वो पैसा तो सरकार के पास चला आता है। तो जो 50% जो पैसा आदमी देगा ना, वही आदमी 50% क्या बन जाएगा, इसका हकदार बन जाएगा। तो यहाँ पर 50% अधिकार किसका हो गया, सरकार का, और 50% किसका अधिकार हो गया, जो व्यक्ति इसका शेयर खरीदे होंगे, इक्विटी खरीदे होंगे, वो इसका क्या होंगे, मालिक होंगे। 50% इसलिए बोल रहे हैं कि इसका कीमत हमने 100 रुपया माना है, तो 50 रुपये का इक्विटी निकाला है, मान लेते हैं। तो 150 ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी खरीद सकता है, और भी कोई खरीद सकता है। 50 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 1000 आदमी खरीद सकता है, ठीक है। तो वो सब क्या हो गए, आपको पास मान लीजिए कि एक इक्विटी का दाम रखा गया 2000 रुपया, तो आप एक इक्विटी खरीदेंगे तो 2000 रुपये हो गया। ऐसे हम 50 इक्विटी निकालें, ऐसे हज़ारों लाखों इक्विटी क्या करती है सरकार, निकालती है एक कंपनी के लिए। तो बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो वो पैसे किसके पास ले जाते हैं, सरकार के पास। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस कंपनी में क्या हुआ, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, इसी को क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, कि सार्वजनिक संपत्ति इसमें क्या कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं। जैसे एयर इंडिया, क्या एयर इंडिया सरकार ने क्या किया, टाटा को बेच दिया, टाटा कंपनी को 16,000 करोड़ रुपया में। तो 16,000 करोड़ रुपया किसको मिल गया, भारत सरकार को मिल गया। तो भारत सरकार को आय प्राप्त हो गया ना 16,000 करोड़ रुपया। तो इसमें देखिए सार्वजनिक संपत्ति घट गया, अर्थात पब्लिक एसेट्स क्या हो गया, घट गया। तो इसमें सरकारी उपक्रमों को कभी कभी सरकार बेच के भी इनकम कर लेती है, ठीक है, ये कैपिटल रिसीट्स में। और क्या करती है, ऋणों की वसूली करता है, ऋणों की वसूली, अर्थात रिकवरी ऑफ लोन बोल सकते हैं इसको, रिकवरी ऑफ लोन। भारत सरकार क्या करता है, या तो राज्य सरकार है, या तो भारत सरकार राज्य सरकार को लोन दे रखाएगा, या तो भारत सरकार किसी और दूसरे कंट्री को लोन दे रखा है, जापान को, भूटान को, कोरिया को, उत्तरी कोरिया को, या तो श्रीलंका, भूटान, नेपाल, किसी को भी, मतलब लोन जो दे रखा होता है, तो ऋणों की फिर क्या करता है, वसूली करता है कि हम आपको जो ऋण दिए हैं ना, अर्थात जो लोन दिए हैं, वो हमको क्या करिए, वापस करिए। तो इससे भी क्या होता है कि सरकार को आय प्राप्त होता है। तो ऋणों, हाँ एक बात और पीछे बताए थे, इस पीछे इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट में क्या था दोस्तों, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा था, क्या मिल रहा था, अर्थात सिर्फ क्या मिल रहा था, ब्याज, लेकिन मूलधन नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जितना भी पैसा दिया है वो लेगा, और जिस उतना पैसा दिया वो ब्याजों सहित लेगा, अर्थात इसमें मिश्रधन ले लेगा, तो रिकवरी ऑफ क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर लोन उसको पैसा दे ले रहेगा, तो हर बार क्या करेगा, वो कंट्री हमको पैसा देते रहेगा कि नहीं, देते रहेगा। तो हम डिसइन्वेस्टमेंट थोड़े किए हैं उसमें, अर्थात हम सरकारी एसेट्स को कम थोड़े किए, नहीं ना किए, क्योंकि जो मूलधन से पैसा कमा रहा था वो तो है ही है। लेकिन इसमें क्या किया होगा, पूंजीगत कैपिटल में पढ़ेंगे, सॉरी हाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ में करेंगे। तो जो पैसा दिए हैं उसको, जिस पर ब्याज चल रहा है, उस पैसा को भी क्या करेंगे, हम वापस ले लेंगे। तो ये हो, इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। और देखिए और भी तरीके हैं, इसी में से कैपिटल रिसीट्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सरकारें क्या करती है कि मार्केट से पैसा उधार लेती है, मार्केट से पैसा उधार लेती है, अर्थात बोरो करती है। तो मार्केट तो एक इंटरनेशनल मार्केट है, एक नेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट अर्थात भारत के बाहर जो कंट्री है ना, उससे क्या करेगा, सरकार पैसा लेगा, कंट्री के जो लोग हैं ना उससे पैसा लेगा। और जो भारत के अंदर है मार्केट है, उससे भी क्या करेगा, पैसा लेगा, ठीक है। तो बाहर से किससे पैसा लेगा, तो बाहर के जो कंट्री रहेगा, उस जो सरकार रहेगा,
कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल, क्या एक्सटर्नल, एक हो गया इंटरनल, इंटरनल। तो जो बाहर के जो सरकार रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, उससे क्या करेगा, पैसा लेगा, ठीक है, दूसरा कंट्री से। इंटरनल में क्या होगा कि जो भारतीय लोग हैं ना, उनसे भी क्या करेगा, वो पैसा लेगा। कैसे कैसे पैसा लेगा दोस्त? तो तो भारत सरकार पैसा मांगने के लिए थोड़ी आएगा, आरबीआई जो रिजर्व बैंक है ना, वो पैसा क्या करती है, लेती है। तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो पैसा तो आपको देना पड़बे करेगा। तो इस प्रकार से आरबीआई क्या करती है, इंटरनल में सरकार को इनकम प्रोवाइड करवाती है। आरबीआई एक एजेंट के रूप में काम करता है कि जैसे मान लीजिए मैं भारत सरकार हूँ, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमको पैसा की ज़रूरत है तो हम किसको बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेंगे, क्योंकि केंद्रीय बैंक वही ना है। तो केंद्रीय, इसका जिम्मेदारी है पैसा कहाँ से अब लाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी है। तो पैसा मार्केट से उठा करके उधार क्या करती है, और दूसरे बैंकों से भी उधार लेती है और लेके आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार ले लिया मार्केट से पैसा, और उसे क्या किया, हमको दे दिया, क्योंकि हम सरकार हैं। तो इस तरह से क्या करती है, इंटरनल मामलों में लोन लेती है भारत सरकार। तो इससे भी क्या होता है, इनकम प्राप्त होता है। और देखिए क्या होता है, इसी में कैपिटल रिसीट्स में ही, अर्थात पूंजीगत प्राप्तियां में ही, इसके नीचे और हम आगे चल रहे हैं, तो इसमें और भी चीज़ें से प्राप्त करता है अन्यदेयताएं, मतलब अदर लाइबिलिटीज, अदर LIABILITI, अदर लाइबिलिटीज, अर्थात अन्यदेयताएं का मतलब ऐसे हो रहा है दोस्त कि जैसे आप सुकन्या खाता खोलाएं, ठीक है, आप नहीं, आपकी बच्ची खुलाई सुकन्या खाता, सुकन्या खाता, बच्ची 4 साल 8 साल की रहती है तभी उसका खाता खुल जाता है, ठीक है। तो उसका पैसा उसमें जमा हो रहा है, 500 रुपया 800 रुपया महीना, लेकिन उसमें क्या है कि पैसा जमा तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा आप अभी निकाल नहीं सकते हैं, बिना 18 वर्ष होले आप पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन 18 वर्ष जैसे ही हुआ तो जितना पैसा जमा किए थे उससे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर, सरकार तो रखेगा तो नहीं। तो इस तरह से भी क्या करती है, सरकार पैसे जुटाती है। और क्या करती है, पोस्ट ऑफिस लेटर भी बनाती है, पोस्ट ऑफिस लेटर, डाकघर पत्र निकालती है, एक पत्र बनाती है, लेटर बनाती है। चलो भाई, इस लेटर को जो भी आदमी खरीदेगा ना, इसका कीमत अभी 10 रुपया है, 10 रुपया है, 5 साल के बाद इसका कीमत 500 रुपया हो जाएगा। तो 10-10 रुपया में लेटर खरीद लिया है, तो 10-10 रुपये किसको मिल गया, सरकार को तो मिल गया, लेकिन बाद में क्या करेगा, बेचेगा। इसका कीमत 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन अभी तो मिल गया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस लेटर भी निकालती है। और क्या क्या करती है दोस्तों, तो और देख लीजिए, अटल पेंशन योजना इसका जीता जागता उदाहरण है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, पैसा जमा कर रहे हैं, किस में, खाता में जमा कर रहे हैं। जैसे मेरा तो 18 वर्ष हो गया है, मेरा खाता से हर महीना 298 रुपये क्या होता है, कट जाता है। वो पैसा किसके पास जा रहा है, सरकार के पास। लेकिन 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 जैसे ही हम 60 वर्ष के होंगे तो हमको सरकार क्या करेगा, 5000 रुपया महीना देगा। तो जो सरकार हमसे पैसा लिया है बैंक के माध्यम से, वो तो पैसा उलेटेबे करेगा। तो इसी को बोलते हैं अन्यदेयताएं, ठीक है, अर्थात अदर लायबिलिटीज। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जितना पैसा जमा किए हैं उतना ही पैसा मिलेगा, तो हम पैसा जमा काहे करेंगे। अरे कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा तबे ना, तो ज़्यादा पैसा कौन देगा, सरकार देगा ना, तो सरकार पैसा देगा इसमें ज़्यादा। तो सरकार में देखिए उसमें सार्वजनिक संपत्ति कम हुआ कि नहीं, सरकार संपत्ति जैसे सुकन्या खाता है, मान लीजिए 18 वर्ष होते होते 20,000 रुपया जमा हुआ है, तो 20,000 रुपया आपको मिलेगा तो आप जमा करिएगा नहीं। अब सरकार क्या करेगा, कह दिए चलो आपको हम 30,000 रुपये देंगे, तो आप जमा करिएगा।
अरे 20,000 जमा करिएगा तो कितना मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा, तो अब जमा कर दीजिएगा। तो 10,000 रुपया जो और जो एक्स्ट्रा मिल रहा है कौन दे रहा है, सरकार दे रहा है, तो सरकार का संपत्ति कम हुआ कि नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए जो अब जब पैसा जमा हो रहा है वो सरकार के पास इनकम तो आ गया ना। तो इस तरह से क्या करती है सरकारें, इनकम करती है, ठीक है। और क्या क्या करती है दोस्तों, और अन्य दूसरे कंट्री से या तो और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं सरकार को दान में देते हैं, वो जाएगा रेवेन्यू रिसिट्स में आएगा दोस्तों। हमने आपको प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष नहीं बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा, वो भी कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।